हाय गाइस, कैसे हैं। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी स्कूल के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 का अपन पहला पाठ हिंदी का जो लेकर चल रहे हैं उसका तीसरा भाग में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सूरदास नामक जो पाठ है उसका पद नंबर 3 यहाँ लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस पद के अंदर जो योग संदेश जो गोपियों को उद्धव जी के द्वारा जो सुनाया गया उसको सुनने के बाद में जो अपने प्रेम की जो प्रतिक्रिया है वो गोपियाँ किस प्रकार से उद्धव जी को समझा रही है कि हमारा जो प्रेम है वो उद्धव जी कृष्ण के और हमारे बीच किस प्रकार का है। इस प्रेम को यहाँ पर इन श्लोक या इन जो पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ और श्री कृष्ण का प्रेम किस प्रकार का है ये यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। प्यारे छात्रों, सीधी सी ज़्यादा इसको न कहते हुए मैं सीधा इसकी व्याख्या की ओर लेकर चलता हूँ कि ये कब की घटना है जब उद्धव जी के द्वारा गोपियों को श्री कृष्ण का जो योग संदेश सुनाया। उस योग संदेश को सुनने के बाद में गोपियाँ उद्धव जी से कह रही है कि हमारा प्रेम श्री कृष्ण से किस प्रकार का है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि हमारे हरि यहाँ पर किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। हरि का मतलब यहाँ पर क्या है मेरे छात्रों, प्यारे विद्यार्थियों? कृष्ण। हरिल एक पक्षी आते हैं, अपनी भाषा में हरिल बोलते हैं, अपनी भाषा में हरिल बोलते हैं। एक पक्षी आता है हरिल की लकड़ी का मतलब लकड़ी। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस लाइन में गोपियां उद्धव जी से क्या करें कि हम आपके योग संदेश को जो सुन रही हैं ये योग संदेश हमारे लिए उस प्रकार से निराधार है, इसका कोई औचित्य नहीं है। हमारे लिए ये योग संदेश बिना काम का है। क्यों? क्योंकि हमारे हमारे जो कृष्ण है, हमारे जो प्रेमी हैं, हम उनसे किस प्रकार से प्रेम करते हैं कि एक हरिल पक्षी आता है, वो क्या करता है कि हर समय में अपने पंजों में लकड़ी को दबाए हुए रहता है। उसी प्रकार से हम गोपियां भी श्री कृष्ण को उसी हरिल पक्षी के समान अपने दिल में पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। तो एक सेकंड के लिए भी हम उससे दूर नहीं हो सकते। जिस प्रकार से ये हरिल पक्षी लकड़ी को हमेशा पकड़े रहता है, अपने पंजों के अंदर दबाए रहता है, उसी प्रकार से हम गोपियां भी उस श्री कृष्ण के प्रेम को उचित प्रकार से पकड़ रखी हैं, जिस प्रकार से हरिल पक्षी एक लकड़ी को सर्वदा पकड़े रहता है। प्यारे छात्रों, पहली लाइन का सिंपल सी भाषा में अर्थ समझा चुका हूं। किस प्रकार से फिर कह रही है कि हम हमारे मन, कर्म, वचन यानी जो बोलते हैं अपन वचन, उसको नंदन, यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा गया है नंदन। उर यानी हृदय, लिखूंगा नहीं दोस्तों, ऐसे समझ लेना। उर का मतलब हृदय, यह दृढ़ यानी निश्चय रूप से, पूर्ण रूप से। करी पकड़ी का मतलब क्या होता है? पकड़ रहना, दृढ़ता से, निश्चितता से, पूरे कठोरता से पकड़े रहना। कर यानी कि हम श्री कृष्ण के प्रेम को उस हरिल पक्षी की तरह ऐसे पकड़ रहे हैं जैसे वो पकड़ रखता है, और साथ ही हमारे मन से, हमारे कर्म से, हमारे वचनों से हम उस श्री कृष्ण को, नंद के नंदन को, लाल को अपने हृदय में पूर्ण दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। अर्थात हमने जो प्रेम किया है वो न तो इस प्रकार से क्या है कि मन में थोड़ा सा भी उद्वेग आ जाए, विचलित हो जाए। हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम से कभी विचलित नहीं होता। हमारा जो कर्म है वो प्रेम का जो कर्म है, हमने हमेशा सर्वदा वो कर्म किया है। हमने श्री कृष्ण से प्रेम करने का जो कर्म किया है, उस कर्म से हम थोड़े बहुत भी दूर रास्ते से नहीं गए। हमारा कर्म था श्री कृष्ण से प्रेम करना, वो हमने किया, वचनों से किया। हमने कभी हमारे प्रेम, हमारे श्री कृष्ण की बुराई नहीं की।
कर्म से, मन से, वचनों से, और उसको अपने नंद नंदन, उस कृष्ण को अपने हृदय में, अपने दिल में उस प्रकार से दृढ़ता से समाये हुए, पकड़े हुए, जिस प्रकार से हर पक्षी एक लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार से कठोरता से हमने हमारे प्रेम का पालन किया है। और ये योग संदेश आपका हमारे जो सुनाया जा रहा है वो निराधार है, बेकार है, बकवास है। जागत सो कि हमने जो प्रेम किया है वो प्रेम जागते, सोते, स्वप्न में, सपने में, दिन में, दिवस का मतलब दिन में, निश यानी रात में, कान्हे कान्हे जगने, कि हम श्री कृष्ण उसी प्रकार से प्रेम करते हैं, जागते, सोते, सपने में, दिन में, रात में, अर्थात समय का ऐसा कोई भाग नहीं है, दिन का ऐसा कोई भाग नहीं है जिस भाग में हम श्री कृष्ण को याद किए बिना रहें। ऐसा कोई समय नहीं है। यदि हम जागते हैं, सोते हैं, सोने के बाद में सपने में भी हम श्री कृष्ण को उसी प्रकार से प्रेम करते हैं। और निसी रात दिन कान्हा कान्हा, कृष्ण कृष्ण हम क्या करते हैं, पुकारते रहते हैं, इसका जप करते रहते हैं। जैसे माला का जप करते हैं ना लोग, मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार से हम कर्म से, मन से, वचन से, रात दिन सोते, जागते, उठते, बैठते, दाएं बाएं, हर प्रकार से हम कान्हा कान्हा की रट लगाए हुए रहते हैं। हमारे मुख से सिर्फ कान्हा कान्हा ही उच्चारित होता है। हमारा जो प्रेम है वो इस प्रकार सा प्रेम है कि आपका ये योग संदेश हम हमारे प्रेम रूपी रास्ते से डिगमगा नहीं सकता, हमारे प्रेम रूपी रास्ते से कहीं हमें विचलित नहीं कर सकता कि हम तो रात दिन कान्हा कान्हा पुकारती रहती। प्यारे छात्रों, बिल्कुल जो व्यक्ति अगर जिस इंसान से अगर प्रेम करता है तो उसे और कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ अपना प्रेमी, चाहे वो कोई भी हो सकता है। प्रेम का मतलब मेरे प्यारे छात्रों जो आपके दिमाग में चल रहा वो नहीं होता है। मुझे पढ़ाई से भी प्रेम हो सकता है, माता पिता से भी प्रेम हो सकता है, भाई से भी प्रेम हो सकता है। प्रेम का अर्थ वही नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। जिस प्रकार से ये गोपियाँ श्री कृष्ण को रात दिन कान्हा कान्हा पुकार रही हैं, सपने में, जागते सोते, उसी प्रकार से ये प्रेम एक पवित्र प्रेम है। इस पवित्र प्रेम को आपका ये योग संदेश हमें कभी विचलित नहीं कर सकता। आगे देखते हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो। सुनत जोग जो योग संदेश है वो लागत यानी लगता है, ऐसो इस प्रकार से, जो जैसे करुई, करी का मतलब कड़वा, कशेला, ककड़ी यानी ककड़ी, अपनी भाषा में ककड़ी, कि आपका जो योग संदेश आप हमें जो सुना रहे हो, सुनत जोग लागत है सो। आपका ये योग संदेश जो हम सुन रहे हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे किसी कड़वी ककड़ी को अपन खा लेते हैं, खाने के बाद में अपना जो मन, यो मुख किस प्रकार का कड़वा हो जाता है। हमारे अंदर के अंदर जो तन बदन में जो वो लगती है कड़वा, जो कशीलापन लगता है, वो आप समझते हो। उसी प्रकार से आपका ये योग संदेश सुन करके हमें उसी प्रकार से अनुभव हो रहा है जैसे एक कड़वी ककड़ी को खा लेते हैं और खाने के बाद में उसका जो मन होता है, उसका मुख होता है, वो जिस प्रकार से कड़वा हो जाता है और उससे कुछ और खाने की इच्छा होती है, वही प्रकार से हमारी आज ये दीन दशा हो रही है कि आपका ये योग संदेश एक कड़वी ककड़ी के समान है, जिसको सुन करके हमारे मन के अंदर उसी प्रकार से जो पैदा हो रहा है जिस प्रकार से एक कड़वी ककड़ी को खाने के बाद में मनुष्य का मुख करता है। तो इस योग संदेश को कड़वी ककड़ी के तरह बताया गया है। जब वो खा लेते हैं, खाने के बाद में मुख बिल्कुल भी जैसे रसहीन हो जाता है, भगते हैं उसे दूसरी कोई चीज को पाने के लिए। उसी प्रकार से गोपियां करिए कि हम श्री कृष्ण के योग संदेश को उस कड़ी ककड़ी के समान पी रहे हैं और हमें ऐसे लग रहे हैं जैसे हम कोई कड़वी ककड़ी खा लें।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुन तो व्याधि, व्याधि का मतलब होता है रोग। सु तो कि सूरदास, यानी जो उद्धव जी से कह रहे हैं, सूरदास तो व्याधि यानी रोग हमको ले आए। आपका जो ये योग संदेश है ये हमारे लिए व्याधि है, एक रोग है। आप हमें जिस प्रेम रूपी रास्ते से हटाना चाहते हो और हमें योग संदेश की जो रास्ते में लेके चल रहे हो, ये हमारे लिए योग जो संदेश है एक रोग के समान है, एक व्याधि है। हमको ले आए हैं ये योग जो संदेश है, या आपको हमको इस प्रकार से लेके आए हो कि एक रोग है हमारे ऊपर। आप हमें जो सुना रहे हो ये आपके लिए योग संदेश हो सकता है, बट हमारे लिए क्या होगा कि एक व्याधि है, एक रोग है। कैसा रोग है? जिसे हमने कभी देखा नहीं, सुनी नहीं सुना है और न कभी अनुभव किया है। ये ऐसा रोग आपका संदेश, ये योग संदेश ऐसा रोग है जिस रोग को हमने कभी ना तो कभी देखा है, ना कभी सुना है, ना कभी महसूस किया है। हम तो श्री कृष्ण का सिर्फ प्रेम चाहते हैं, प्रेम के बदले प्रेम प्रतिदान दिया जाना चाहिए। लेकिन आपका ये योग संदेश हमारे लिए एक बीमारी है, और ये बीमारी ऐसी है लाइलाज, जिस बीमारी को ना हमने कभी देखा, न कभी सुना, न कभी महसूस किया। तो उद्धव जी आप ये योग संदेश अपने पास ही रखिए, हमें नोट जरूरत है इसकी। यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो। सूरदास जिसे गोपियाँ कहती है कि ये सूर तो तिन्हें सौंपो, आप ये रोग, ये संदेश उन्हीं को सौंपो, उन्हीं को कहो, उन्हीं को जाकर के आप ये योग संदेश सुनाते, उन्हीं को सौंपो। तो किन लोगों को सौंपने की बात यहाँ पर कर रही है? जिनके मन चक्री, कि जिनका जो मन होता है वो चक्री का मतलब घूमता रहता है। ये आपका ये योग संदेश हमारे किसी काम का नहीं है, और ये एक हमारे लिए लाइलाज रोग है। ये तो सूरदास जी, ये तो उद्धव जी, आप उन्हें जाकर कहिए जिनका मन विचलित हो जाता है किसी दूसरे प्रेमी को पाने के लिए। हम ऐसी गोपियां ऐसा प्रेम करते हैं कि हमारा प्रेम कभी विचलित नहीं होगा। हमने श्री कृष्ण की जो रट पकड़ रखी है, ये हमारे मृत्यु, जहाँ हमारा अंत होगा उस अंत तक हम प्रेमी अर्थात श्री कृष्ण को पुकारते रहेंगे। उनकी आने की उम्मीद हमारे दिल के अंदर एक ज्योत बन करके, एक आग बन करके, एक दीपक की बाती मंद्र स्लोली जलती रहेगी। आप ये योग संदेश उन व्यक्तियों को सुनाइए जिनको सुनने के बाद में जिनका मन चक्री हो जाता है, अर्थात किसी दूसरी चीज के अंदर लग जाए, उसका मन होता है चक्री हो जाना। अभी मेरे को कोई कह दे कि आप ये नहीं वो करो, मैं उसकी बात को मान जाऊँ, ठीक है हम ऐसा कर लेते हैं, दैट इज मन चक्री। उसका मन क्या हो गया? चक्री हो गया, अर्थात घूमता रहता है मन एक जगह, जो स्थिर नहीं होता ना, उस अस्थिरता को चक्री कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद नंबर 3 में सिंपल सी भाषा में 10 मिनट में मैंने कह दिया है कि ये तो गोपियाँ ये कहती है कि हम सिर्फ रात दिन रट लगा रखी है हमारे श्री कृष्ण की। ये आपका योग संदेश हमारे लिए एक रोग है, और इस रोग को हमने कभी देखा न सुना न कभी महसूस किया। आप ये रोग उनको जाकर के कहो, उनको सौंप दो जिनका मन किसी और प्रेमी के अंदर लगता है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे छात्रों कि आपको ये पद नंबर 3 अवश्य समझ में आया होगा। पद नंबर 4 उपस्थित होता हूँ शीघ्रता से लेकर के। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा ये बताए गए जो पद हैं ये बिल्कुल इजी में समझ में आ रहे हैं। प्यारे छात्रों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। गुड इवनिंग, टाटा, बाय बाय।